गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन सीए इंटर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सीए अमित कुमार और आज फिर से बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर कोस्ट के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। बच्चे कल लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 20 डिस्कस करना था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे क्लास बीच में स्टॉप करनी पड़ गई थी। सो आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चे, टफ बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिकल है। आपको लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ सर्टेन फैक्ट्री इज नॉर्मल वर्किंग वीक। कहते हैं जी 5 days 9 hours ईच प्लस रिसोर्टिंग टू ओवर टाइम 3 hours 3 days। नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए क्या कहा है सर? इन्होंने बोला है कि 5 days 9 hours और 3 days 3 hours का होगा ओवर टाइम। ठीक है सर। रेट ऑफ पेमेंट होगी सर आपकी नॉर्मली 20, ओवर टाइम के लिए 30। फिर कहते हैं जी बोनस, कहते हैं 25 पर डे अगर नॉट रिसोर्टिंग टू ओवर टाइम, मतलब जिस दिन कोई भी ओवर टाइम नहीं होता उसके दिन के लिए आपको 25 रुपीज पर डे बोनस की पेमेंट की जाएगी। ₹40 पर डे इफ वर्कर इज रिसोर्टेड टू ओवर टाइम, मतलब इन 3 दिन के लिए जिन दिन ओवर टाइम होगा उस दिन के लिए आपको ₹40 पर डे के अकॉर्डिंग बोनस की भी पेमेंट होगी। वेरी गुड। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटिव फॉर 54 वीक्स, नॉर्मल वर्किंग प्लस 3 hours लेट सिटिंग फीस फॉर 3 days। तो देखिए सर 5 days हम कितना काम करते हैं 9 hours, कितना हो जाता है 45 hours। और 3 days हम कितना काम करेंगे 3 hours ओवर टाइम, तो 9 hours ये हो जाता है। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 54 hours। इसी की बात कर रहे हैं सर ये 54 hours की। तो कहते हैं जी हम नॉर्मली 120 आर्टिकल 54 hours में प्रोड्यूस करते हैं। ओके सर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम एज इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, द फैक्ट्री कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम or to make payment on piece work basis, assuming that 135 articles are produced in a 45-hour week and the additional bonus under the existing system will be discontinued in the proposed incentive scheme, you are required to calculate। कहते हैं जी ये कर दो। क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है बच्चे, ये वीकली अर्निंग का ऐसा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है ये वाली चीजें। एग्जिस्टिंग टाइम रेट, स्ट्रेट पीस रेट और आगे 1-2 और रिक्वायरमेंट्स इसकी मिल जाएंगी। बच्चे क्वेश्चन वैसे आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग सा लगे कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सीए में, सीएस में और सीडब्ल्यूए में भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। और ये क्वेश्चन हल्की हल्की वेरिएशन के साथ अपना रूप बदल बदल के कई बार एग्जाम में आने आपको देखने को मिला है। ये क्वेश्चन बच्चे इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, मैं इसीलिए इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मुझे ये देखिए, एक बार मुझे एक बात बताइए कि देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक तो एग्जिस्टिंग स्कीम है, एक है रिवाइज स्कीम। इन एग्जिस्टिंग स्कीम हम कोई भी मतलब अपनी मनमर्जी का बोनस प्लान यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि हम क्या करते हैं, हम 20 रुपीज पर डे नॉर्मल आवर्स के देते हैं, 30 रुपीज पर डे ओवर टाइम के लिए देते हैं, पर आवर सॉरी ओवर टाइम के लिए देते हैं, 40 रुपीज पर डे बोनस का देते हैं। मतलब इस तरह से इन्होंने कहानियां सुनाई। ये बोनस प्लान बच्चे टेलर मेड है, मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। कंपनी अपने प्लान्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी बोनस प्लान बना सकती है। बस इन्होंने पहले तो वो बताया कि हमने क्या किया हुआ है, उसके बाद ये कह रहा है कि देखो जी हम क्या करेंगे, हम कोई साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे, हम रोवन अप्लाई करेंगे, हम होल्जे अप्लाई करेंगे, हम बेडेक्स अप्लाई करेंगे, हम मैरिक अप्लाई करेंगे, मतलब कोई ये साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बोनस की पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद ये मतलब सेकंड बात कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली इन क्वेश्चंस में क्या रिक्वायरमेंट क्या रहती है एग्जामिनर की? एग्जामिनर चाहता है कि अंडर करंट सिनेरियो हमारी कॉस्ट कितनी है, अंडर रिवाइज सिनेरियो हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी, बस इन दोनों को कंपेयर करना होता है। तो बस वही हमने इस क्वेश्चन में करना है। क्या कहता है जी, कहता है जी एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम से बताओ लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है। आपको क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर एन ऑपरेटिंग व्यू अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। कहते हैं एग्जिस्टिंग टाइम रेट से बताओ।
मुझे पहले तो ये बताओ एग्जिस्टिंग टाइम है कितना और कितना मिलता होगा। देखो सिंपली देखो एक बार एग्जिस्टिंग टाइम रेट की, मुझे ये बताओ क्या इनको 5 डेज 9 आवर्स की पेमेंट मिलती होगी? बिल्कुल सर। और किस रेट से मिलती है बच्चे? 20 रुपीज पर आवर से मिलती है। तो 5 डेज 9 आवर्स इसकी पेमेंट आपको कितनी मिलती होगी बच्चे? इसकी आपको 20 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलती होगी, तो 20 रुपीज। उसके बाद कहते हैं जी ये ओवर टाइम है जो 3 डेज 3 आवर्स का, इसके लिए आपको कितनी पेमेंट मिलती है? इसके लिए पेमेंट मिलती है सर आपको 30 रुपीज पर आवर। मैंने कहा ओके। उसके बाद आता है जी बोनस प्लान। इन्होंने भी अपना कोई पुराना बोनस प्लान इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो बोनस प्लान क्या कहता है? वो बोनस प्लान कहता है सर कि अगर आपने किसी दिन ओवर टाइम किया है तो हम आपको देंगे 40 रुपीज का, 40 है ना, हाँ जी, 40 रुपीज पर डे का बोनस। और अगर आपने किसी भी दिन ओवर टाइम नहीं किया तो हम आपको 25 रुपीज का बोनस देंगे। तो अगर मैं बोनस की बात करूं तो 2 दिन बच्चे ओवर टाइम नहीं हुआ, टोटल 5 डेज है ना, 3 दिन ओवर टाइम हुआ है, तो 3 दिन ओवर टाइम हुआ है तो ओवर टाइम के बच्चे आपको क्या मिलेंगे? ओवर टाइम का आपको मिलेगा बोनस। कितना? ओवर टाइम का मिलेगा सर 40। और जिस दिन आपने ओवर टाइम नहीं किया बच्चे उस दिन कितना मिलेगा? 25 रुपीज। तो आपको बच्चे वीकली यही अमाउंट तो मिलेगी ना, इससे फालतू थोड़ी ना मिलेगी। करंट सिनेरियो की बात करूं, ये क्या है बच्चे? ये करंट सिनेरियो आपका, ये करंट सिनेरियो बच्चे। करंट सिनेरियो में क्या कहता है जी? देखो आपको नॉर्मल वेज मिलेगी 5 डेज की 9 आवर्स के अकॉर्डिंग 20 रुपीज, 3 डेज 3 आवर्स 30 रुपीज पर आवर के रेट से। जो ये है बच्चे अपना बोनस प्लान, ये आप साफ साफ अपनी कॉपी में कहीं उतार लेना इस क्लास के बाद या फिर मेरा एक बार ये लेक्चर स्टॉप करके। 3 डेज आपको 40 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी बच्चे, और 2 डेज आपको 25 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। टोटल कर लो सर कितना आ जाता है एक बार। टोटल आ जाता है सर 5 इंटू 9 इंटू 20, 900, 9 270, 120 और 50। कितना हो जाता है ये? 900 प्लस 270 प्लस 120 प्लस 50, ये आ गया बच्चे 1340। आपकी वीकली अर्निंग्स क्या है अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम? अगर मैंने जो कटवाया ना, ये बस यही पूछ रहा था बच्चे की वीकली अर्निंग क्या है, तो ये सेकंड पॉइंट में इंक्लूड हो जाता है, मैंने इसीलिए कटवा दिया था। आपकी वीकली अर्निंग्स क्या है सर अंडर करंट सिनेरियो? आपकी वीकली अर्निंग है सर 1340 रुपीज। ओके सर, थोड़ा सा और आगे चलिए। अब ये कहता है कि आपके वीकली आउटपुट कितना है। करंट सिनेरियो की बात करें सर, वीकली आउटपुट कितना है बच्चे आपका? वीकली आउटपुट बताया था सर 120 आर्टिकल्स, 120 आर्टिकल्स। तो बस ठीक है, 120 आर्टिकल्स अगर मैं कर देता हूं तो मेरी कॉस्ट पर आर्टिकल क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी आएगी बच्चे? 1340 डिवाइड बाई 120, 11.17 रुपीज आपकी क्या आ जाएगी बच्चे? आपकी कॉस्ट आ जाएगी पर आर्टिकल अंडर करंट सिनेरियो। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मैं 1 मिनट का आपको पॉज देता हूं, 1 मिनट के बाद फिर से हम अपना नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम, इस प्लान में हमें क्या करना है बच्चे? हमें पीस रेट के अकॉर्डिंग बताना है कि हमें पीस रेट के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट करनी चाहिए। अब क्योंकि ये बोनस प्लान है बच्चे, तो स्ट्रेट पीस मतलब नॉर्मली तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ बोनस का एलिमेंट ऐड करेंगे। एक बार नेक्स्ट पेज पे आइएगा, इसमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बताया गया बच्चे, क्या बताया गया देखिए, क्वेश्चन में हमें बताया गया है सर कि ये वाली इंफॉर्मेशन आप और पढ़िएगा। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। ये क्या है बच्चे? ये बोनस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, आपके नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। कहते हैं जी टाइम रेट तो हम देंगे 20 रुपीज पर आवर, ठीक है सर, और पीस वर्क रेट हम ऐड किस तरह से पेमेंट करेंगे? 20% टू प्राइस आप ऐड कर दीजिएगा, और आपको बेसिक टाइम हम अलाउ करेंगे 15 आर्टिकल्स फॉर 5 आवर्स, ठीक है। आप कितनी भी देर काम कीजिए सर। पीस रेट का सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू पीस रेट आप जितना प्रोडक्शन करेंगे आपको की पेमेंट मिल जाएगी, आपको उतना बोनस भी मिल जाएगा। आप खाली बैठेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, यही तो फायदा है पीस रेट सिस्टम का। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सर देखो, हम आपको 15 आर्टिकल्स के लिए
5 आवर्स का टाइम देते हैं। मैंने कहा ओ वेरी गुड, 5 आवर्स का मुझे टाइम मिलेगा। अब मुझे बताइए बच्चे 5 आवर्स के लिए आपको कितनी पेमेंट मिलेगी। देखो हमें क्या बता रखा है, हमें पीस वर्क रेट निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें सिंपली नहीं दिया होगा कि पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 5 रुपीज 6 रुपीज 7 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। हमें तरीका बताया गया कि आप पीस रेट कैसे निकालेंगे। तो पीस रेट कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, उन्होंने सबसे पहले कहा 15 आर्टिकल्स के लिए हम आपको 5 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम देते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल। आर्ली रेट कितना है बच्चे 20 रुपीज पर आवर, तो मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 5 आवर्स के लिए मुझे 100 रुपीज की पेमेंट मिलती है। लेकिन इसने कहा जी आपको पीस वर्क रेट में 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर। हमने कहा बोनस ऐड करो सर, इसमें कितना 20%, और 20% कितना हो जाता है बच्चे 20 रुपीज, तो हमें मिलेगी 120 रुपए की पेमेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 120 रुपए मुझे एक आर्टिकल के मिलेंगे ना, 120 रुपए मिलेंगे मुझे 15 आर्टिकल्स के। मुझे क्या चाहिए, पीस रेट चाहिए, तो मेरा पीस रेट निकल आएगा। मैंने कहा सर मुझे 120 रुपए मिलेंगे कितने टाइम के लिए, कितने आर्टिकल्स के लिए, मुझे 15 आर्टिकल्स के लिए मिलेंगे। अगर मुझे 15 आर्टिकल्स के लिए मिलेंगे तो बच्चे मुझे एक आर्टिकल के लिए कितने मिलेंगे, 120 डिवाइड बाई 15, 8 रुपीज। तो बच्चे मुझे एक आर्टिकल के लिए 8 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं मेरी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी बच्चे, हमने 135 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, 8 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, 8 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो हमारी टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 135 इंटू 8, 1080, 1080, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा पीस रेट सिस्टम। उसके बाद आता है बच्चे रोवन सिस्टम। और रोवन तो आप यार ऐसे ऐसे एकदम से एक झटके में कैलकुलेटर टिप्स पे निकाल दोगे, कैलकुलेटर लेके आप 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, या आप मेरी हेल्प कर दो यार, मुझे तो आता नहीं है इतना। रोवन सिस्टम क्या कहता है बच्चे, रोवन सिस्टम तो क्या कहता था, मुझे तो याद नहीं आ रहा रोवन सिस्टम क्या कहता था। रोवन सिस्टम कहता था सर टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड टाइम रेट, ठीक है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, प्लस में बोनस क्या होता था बच्चे, इसमें बोनस होता था 50% ऑफ, नहीं टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, यही बात करता था ना हमारा रोवन सिस्टम। तो टाइम टेकन कितना बच्चे, टाइम टेकन कितना, अब टाइम टेकन इन्होंने बताया था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, ठीक है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, हमें एक बार लर्निंग करनी है, हम अच्छे से लर्निंग करेंगे। देखो बच्चे टाइम टेकन के लिए इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो आराम से, मैं इतने पानी पी सकता हूं। हाँ जी, टाइम टेकन हमें कहीं दिया हुआ था, ये रहा 45 आवर्स पर वीक। जो रिवाइज्ड प्लान था उसमें हमें क्या बताया गया बच्चे, आपको 45 आवर्स पर वीक मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो रोवन प्लान क्या बोला सर, टाइम टेकन आपने कितना लिया 45 आवर्स पर वीक, और टाइम रेट कितना है बच्चे, टाइम रेट तो हमें यही बताया हुआ था, ये रहा टाइम रेट 20 रुपीज पर आवर। तो ये तो होगी नॉर्मल वेज की बात। अब बात आती है बच्चे टाइम सेव्ड की, टाइम सेव कितना हुआ, हम कैसे देखें बच्चे टाइम सेव कितना हुआ। अब टाइम सेव का ही तो मुद्दा है, टाइम सेव अगर हमें नहीं कैलकुलेट किया तो बच्चे क्वेश्चन तो फिर हमारा अधूरा रह गया ना। तो बच्चों टाइम सेव की मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाओ, कैसे होएगा टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट करें। हाँ जी, आई होप आपने सोच लिया होगा, अपनी कॉपी पे करके देख लिया होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो इन्होंने कहा सर कि हमें क्या निकालना है, हमें रोवन सिस्टम निकालना है। रोवन सिस्टम टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन के बेस पर आपको पेमेंट करने वाला है। तो एक बार आप एक चीज चेक कीजिए, आपको नीचे एक बात दी हुई है प्रीमियम बोनस। प्रीमियम बोनस, ये प्रीमियम बोनस क्या कहता है, कहता है ऐड 50% टू टाइम। बस अगर आपने ये लाइन कंसिडर कर ली होगी तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो एक चीज बताइए मुझे, 15 आर्टिकल्स के लिए आपको 5 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, और कहते हैं जी आप ऐड कर लो 50% टू टाइम फॉर प्रीमियम बोनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें टाइम अलाउड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। हम टाइम अलाउड की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताता हूं सर कैसे करेंगे। हम देखते हैं टाइम अलाउड,
टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो, हमें बताया गया कि आप 50% टू टाइम अलाउड कर लीजिए। हमें कितना टाइम मिला बच्चे? 15 आर्टिकल्स के लिए हमें मिले थे 5 आवर्स, ठीक है। तो हमें 3 आर्टिकल्स के लिए मिला 1 आवर। या मैं ये कह दूं, अगर हमने बोनस ऐड करना है तो मैं इसमें 50% ऐड कर दूं। 50% ऐड करूंगा तो बच्चे क्या हो जाएगा? 3 आर्टिकल्स के लिए मुझे कितना टाइम मिल जाएगा? 1.5 आवर्स। बस यही तो बात है ना, कि इन्होंने कहा कि 15 आर्टिकल्स के लिए आपको दिया जाता है 5 आवर्स का टाइम। मैंने कहा सर वेरी गुड। उसके बाद हमने कहा कि इसका मतलब है 3 आर्टिकल्स के लिए मुझे 1 आवर का टाइम मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये बोनस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप 50% ऐड कर लीजिए टाइम अलाउड में। हमने कहा 3 आर्टिकल्स के लिए अगर मुझे 1 आवर मिल रहा है तो 50% ऐड करूंगा, इसका मतलब हाफ आवर और जोड़ देता हूं मैं, तो इसका मतलब मुझे 3 आर्टिकल्स के लिए 1.5 आवर्स मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चे, इसका मतलब 135 आर्टिकल्स के लिए आपको कितना टाइम मिल जाएगा? डिवाइड बाय 3 इंटू 1.5। बताओ कितना टाइम मिल जाएगा? 135 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.5, आपको मिल जाएगा सर 67.5 आवर्स का टाइम। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है बच्चे तो एक बार फिर से देख लो, ये जरूरी है आपके समझ में आना। कहते हैं जी 15 आर्टिकल्स के लिए आपको 5 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर 15 आर्टिकल्स के लिए 5 आवर्स का टाइम दिया जाता है तो हमें 3 आर्टिकल्स के लिए कितना टाइम मिला बच्चे? 1 आवर का। और ये कहते हैं जी ऐड कर लीजिए प्रीमियम बोनस, ऐड 50% टू टाइम। अगर मैं 50% टू टाइम ऐड कर देता हूं बच्चे तो क्या होगा? 50% टू टाइम ऐड करते ही हो जाएगा 3 आर्टिकल्स के लिए 1.5 आवर्स। और अगर 1.5 आवर्स अगर मेरा हो जाता है टाइम, तो इसका मतलब 135 के लिए मुझे 3 आवर्स, 3 यूनिट्स के लिए मुझे 1 आवर मिलता था। इसका मतलब अब मुझे कितना टाइम मिलेगा? 67.5 आवर्स। ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत बचकानी हो जाएगी बच्चे, अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा तो हो सकता है आप में से कुछ कहेंगे सर बच्चा समझाया क्या? हम भी +2 बीकॉम और एमकॉम भी पास करके आए हैं, ठीक है। तो बच्चे ये कैलकुलेशन आप बिल्कुल ईजी आपके लिए, मैं इसको बार बार रिपीट अब नहीं कर रहा। तो हमें मिला बच्चे कितना? स्टैंडर्ड टाइम मुझे बताइए। मैं एक अलग पेज पे आ जाता हूँ। हमने कहा सर हमें स्टैंडर्ड टाइम कितना मिला? हमें स्टैंडर्ड टाइम मिला बच्चे कितना? हमें मिला 67.5 आवर्स। और हमने एक्चुअल टाइम कितना लिया बच्चे? हमने एक्चुअल टाइम लिया है बहुत ही कम। हमने एक्चुअल टाइम लिया सर 45 आवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब सेविंग कितनी हुई? सेविंग हो गई है सर आपकी 67.5 माइनस 45, 22.5 आवर्स की आपने कर ली है बच्चे सेविंग। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। अब बुला लीजिए रोहन सर को। हमने रोहन सर को कहा सर आ जाइए, हमने टाइम सेव निकाल लिया है। तो रोहन सिस्टम अब क्या कहेगा? रोहन सिस्टम बोलेगा सर हाँ जी बताइए टाइम टेकन कितना हुआ? मैंने कहा सर 45 आवर्स। टाइम रेट कितना जी? 20 रुपीज। प्लस में कहता है जी टाइम सेव कितना किया? मैंने कहा सर 22.5 घंटे, 22.5 आवर्स। कहता है टाइम अलाउ कितना था? मैंने कहा 67.5। कहता है आपने एक्चुअल में कितने टाइम किया? 45 आवर्स। टाइम रेट कितना जी? 20 आवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कैलकुलेट कर लो बच्चे, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। 900 प्लस में 22.5 डिवाइड बाई 67.5 इंटू 45 इंटू 20, ये आ गया सर 300। ओह माय गॉड। तो ये कितना आ गया बच्चे? आपको मिलेगा 1200। और 1200 आपको कितनी यूनिट्स के लिए मिलेगा? आपको मिलेगा 135 यूनिट्स के लिए। इसका मतलब डिवाइड बाय 135, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी बच्चे आपकी? 8.88 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है बच्चे। ये 8.88 होगा बच्चे, 8.3 नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। उसके बाद आता है बच्चे होलजे सिस्टम। अब होलजे क्या कहता है? अब होलजे में कोई दम नहीं है, मैं फटाफट से करवा देता हूं। होलजे में कोई भी दम नहीं रहा।
हाँ जी सर, होलजी सर ने क्या कहा, होलजी सर ने कहा सर देखो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो हम भी पेमेंट देंगे, प्लस में हम देंगे सर 50% ऑफ किसका, टाइम सेव्ड, और टाइम रेट के अकॉर्डिंग हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो टाइम टेकन कितना था बच्चे 45, रेट क्या है 20, प्लस में 50% ऑफ किसका, 50% ऑफ टाइम सेव कितना था 22.5, और टाइम रेट कितना बच्चे 20। बिल्कुल सिंपल हो चुका है बच्चे, अब क्या बताऊँ इसको, 900 प्लस में कितना हो जाएगा ये 22.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 225, तो ये हो जाता है बच्चे आपका 1125, और पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो डिवाइड बाई 135 कर देना, ये आ जाएगा आपका 8.33। ठीक है बच्चे, इन्होंने दोनों का ही 833 दे दिया, ये इसका 8.88 है बच्चे, ये 8.88 है, ये देख लेना, और लास्ट वाला है 8.83। तो ये क्वेश्चन था बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी टाइम लगा के आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप भी इस क्वेश्चन को एक बार घर पे अपने हाथ से करके देखिएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, हो सकता है आपके समझ में आ गया हो सकता है अभी भी कुछ कन्फ्यूजन कुछ बच्चों के माइंड में रह गई हो, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये क्वेश्चन पहले से ही बहुत अच्छे से आता हो। तो बच्चे हमें तो सबको साथ में लेके चलना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अपने हाथ से कीजिएगा। मैंने बच्चे बहुत सारी बुक्स स्टडी की है, और ये क्वेश्चन सब में कॉमन था। इवन टाटा मैकग्रा हिल की एक बुक है, राइटर है उसके मिस्टर मोहम्मद हनीफ, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है बच्चे, काफ़ी उसमें बहुत सारे क्वांटिटी में क्वेश्चन है, और क्वेश्चनों की क्वालिटी, जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है बच्चे वो भी बहुत प्यारी है। तो उस बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया था हल्के फुल्के वेरिएशन के साथ। तो आपके पास भी जो बुक होगी, नो डाउट मेरे नोट्स से तो आप काम चला नहीं रहे हो, आपके पास भी कोई ना कोई बुक जरूर है अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैट, तो उस बुक में भी आप देख लेना बच्चे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ICWA इंटर 1982, 1984, 1989, मतलब मेरा भी बड़ा भाई है ये तो। 1982 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे ICWA इंटर में, और ICWA इंटर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ICWA के क्वेश्चंस आप जहां भी मिले जरूर करके देखिएगा, उनका स्टैंडर्ड होता है। नो डाउट ICI से अच्छे क्वेश्चंस ICWA इंटर में पूछे जाते हैं, कॉस्ट काउंटिंग के मैटर की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा। तो चलिए एक बार स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 21 कहते हैं जी, इन ए फैक्ट्री बोनस सिस्टम, बोनस आवर्स आर क्रेडिट टू एम्प्लॉइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड विच सेव्ड बियर टू टाइम अलाउड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड, इस बेस पे आपको बोनस की पेमेंट की जाती है। टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड समझ में आया कुछ, रोवन प्लान की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब इसने रोवन बोला नहीं है बच्चे, आपको अंडरस्टूड करना है, आपको फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, आपको इस लाइन को एनालिसिस करना है। क्या कहते हैं, टाइम सेव्ड विच सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड, तो टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड किस में होता था बच्चे, रोवन प्लान में तो होता था। जॉब्स आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन वीक टू अनदर, आपकी जॉब्स मतलब जॉब्स आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन वीक टू अनदर का मीनिंग क्या हुआ बच्चे, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई अनकम्प्लीटेड जॉब है आपकी ड्यूरिंग द वीक, तो आप नेक्स्ट ईयर उस जॉब पे दोबारा काम कर सकते हो। कैसे बच्चे, आप कंप्यूटर असेंबल का काम कर रहे हो, सपोज आपका काम है कंप्यूटर को असेंबल करना, आपने 8 कंप्यूटर्स को हाफ ऑफ असेंबल कर दिया, तो नेक्स्ट वीक आप उन बचे हुए हाफ को असेंबल कर लोगे। तो ये कहते हैं कि जॉब्स जो है आपकी वन वीक टू अनदर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। नो ओवर टाइम इज वर्क एंड पेमेंट इज मेड इन फुल फॉर ऑल यूनिट वर्क ऑन, कोई आपको बोनस की ओवर टाइम की पेमेंट नहीं होता है, कोई ओवर टाइम है भी नहीं। नो ओवर टाइम इज वर्क एंड पेमेंट इज मेड इन फुल फॉर ऑल आर यूनिट वर्क इंक्लूडिंग दोज सब्सिक्वेंटली। ये लाइन इनकम्प्लीट है बच्चे, ये लाइन काट दीजिए, इसकी आगे लाइन दी हुई है। No overtime is worked and payment is made in full for all unit worked on including those subsequently rejected। बच्चे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस तरह की लाइन को आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। कहता है जी इंक्लूडिंग those subsequently rejected, कहता है जी आपको उन यूनिट्स की भी पेमेंट मिलेगी जो सब्सिक्वेंटली रिजेक्ट कर दी गई है। ओके सर, कहता है जी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉय द बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न।
कहते हैं जी बोनस आज की कैलकुलेट करो और अमाउंट भी बता दीजिए, टोटल वेज कॉस्ट बताइए, टोटल वेज कॉस्ट फॉर ईच गुड यूनिट। बच्चे ये वर्ड्स ही होते हैं जो आपका क्वेश्चन गलत करवाते हैं। कहता है जी ईच गुड यूनिट, जो आपने अच्छी गुड्स बनाई है, जो डिफेक्टिव नहीं है, उनकी पर यूनिट कॉस्ट आपके लिए कितनी है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। कहता है जी बेसिक वेज रेट पर आर दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस दी हुई है, टाइम अलाउड दिया है, टाइम टेकन दिया है और रिजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। और ये क्या है बच्चे, ये हैं आपके एम्प्लॉयज के नेम हैं ए, बी और सी। ठीक है, ABC नेम है ना, बिल्कुल सर। 3 एम्प्लॉयज हैं आपके, तीनों के लिए आपको कैलकुलेशन करके बतानी है। तो बताओ बच्चों, मुश्किल है क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं है सर, लेकिन करवाना पड़ेगा ये। ठीक है, क्या कहता है देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले बोनस आवर्स की कैलकुलेशन करनी है। आप बोनस आवर्स की कैलकुलेशन करो बच्चे, अदरवाइज तो आपको फिर है ना दिक्कत होगी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ बोनस आवर्स, यही कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ बोनस आवर्स। बच्चे मैं इन नोट्स के प्रिंट आउट ले नहीं पाया, इसलिए मैं अलग अलग स्लाइड्स पे आपको काम नहीं करवा रहा। मुझे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन भी देखनी होती है और साथ में सॉल्यूशन भी बनाना होता है, तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी पे अलग से कीजिएगा, आप हो सके तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं जा रहा पा रहा बच्चे अपने घर से, क्योंकि मेरे एरिया में थोड़ा सा कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे मैं सेफ रहूँ, सो दैट कि मैं आपकी सेवा करता रहूँ, आप लोगों के बीच में रहूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ देखा भी नहीं है। तो मैं जैसे ही मेरी प्रिंटर की कार्ट्रिज ख़त्म हो चुकी है, तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उसकी कार्ट्रिज रिफिल करवा के, फिर इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे एक ही शीट पर आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़े, फिर मैं अलग शीट पे कैलकुलेशन दिखा दूंगा। अब मुझे बच्चे बड़ी दिक्कत होगी, पहले मैं अलग शीट पे जाऊँ फिर वापस क्वेश्चन देखने के लिए आऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप इतना मुझसे कोऑपरेट करके चलिएगा। कहते हैं जी आपको सबसे पहले बोनस आवर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चे। कैसे करें? कहता है देखो, यूनिट प्रोड्यूस की है आपने 2500 और टाइम अलाउड है इतना, और आपने टाइम लिया इतना। अब मुझे बताइए, जब हमें टाइम अलाउड बता रखा है और टाइम टेकन बता रखा है, तो बोनस आवर की कैलकुलेशन में कौन से तीर मारने हैं यार? अभी देखो फटाफट से अभी करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले बताओ कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके, ए, बी और सी। ठीक है, ये कह रहा है सर टाइम अलाउड है पर 100 यूनिट्स 2.2 आवर्स 36 मिनट्स। तो 2 आवर्स का मतलब कितना बच्चे, 120, और 36 का मिनट्स का मतलब 36 मिनट्स। ये आपको कितने के लिए मिलते हैं बच्चे, ये आपको ये आपको मिलते हैं पर 100 यूनिट्स। ये ध्यान रखना, आपको 100 यूनिट्स के लिए मिलते हैं कितने, 120 प्लस 36। अब मैं कैलकुलेशन दिखाई देता हूँ यार, छोड़ो थोड़ा दुख पाई लेते हैं। हाँ जी, ये कहता है आपके 3 वर्कर्स हैं सर, ए, बी, सी। क्या हुआ भाई? स्टैंडर्ड आवर्स बता दीजिए सर, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स कहता है सर आपको 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स प्लस में 36, 2 और 36 मिनट्स मिलते हैं। कितने कितने के लिए बच्चे? आपको मिलते हैं सर ये 100 यूनिट्स के लिए, और आपने प्रोड्यूस कितनी की है बच्चे, 2500 यूनिट्स। बात समझ में आती है? हाँ जी सर आती है, क्यों नहीं आती? ये देखो बच्चे, दोबारा से आ जाओ। क्या कह रहा है बच्चे, ये कहना चाह रहा है कि हम 2 और 36 मिनट मिलती है कितने के लिए, 100 यूनिट्स के लिए, और आपका यूनिट प्रोड्यूस कितनी है 2500, और आपने टाइम कितना लिया बच्चे, 52 आवर्स। ठीक है सर, आ जाओ फटाफट से। टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम, इसको आप एक्चुअल टाइम बोल सकते हो। कितना लिया बच्चे आपने, टाइम लिया था 52 आवर्स, 52 आवर्स सर। तो अब मुझे बताओ इसने टाइम कितना सेव कर लिया। तो सबसे पहले तो सर ये कैलकुलेट करके देखो, हमने कहा जी 156 मिनट्स मिलते हैं हमें 100 यूनिट्स के लिए, तो हमें 2500 यूनिट्स के लिए कितना टाइम मिलेगा, हमें मिलेगा सर 3900, और 3900 को मैं डिवाइड बाय 60 कर दूं तो आवर्स में आ जाएगा,
ये आ जाएगा सर 65 आवर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हो 120 प्लस 36 डिवाइड बाई 100 इंटू 2500। ये बच्चे क्या आएगा, ये मिनट्स आएगा, और मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। तो ये मेरा आ जाएगा 65 आवर्स। 65 आवर्स का काम आपने 52 आवर्स में कंप्लीट किया। इसका मतलब बच्चे क्या, इसका मतलब है आपने 13 आवर्स की टाइम सेविंग की है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बी पे। सर कहता है जी बी को आपको क्या करना है, मिस्टर बी आपको एक यूनिट के लिए 100 यूनिट्स के लिए 3 आवर्स मिलते हैं, और आपने प्रोड्यूस कितनी की है 2200। तो वेरी गुड सर, आपको मिलते हैं 3 आवर्स 100 यूनिट्स के लिए, तो आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस किया 2200। तो इसका मतलब आपको टोटल कितना टाइम मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था सर 66 आवर्स। वेरी गुड, और इसने टाइम कितना लिया बच्चे, इसने लिया है टाइम 75 आवर्स का। तो क्या इसने कोई टाइम सेव किया है, नहीं सर, इसने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। छोड़ो, सी पे आ जाओ। सी पे आए सर, सी को मिलते हैं जी 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स का मतलब कितने 90 मिनट्स, और कितनी यूनिट के लिए 100 यूनिट के लिए। प्रोडक्शन कितना है 3600 यूनिट्स। कितना टाइम मिलेगा इनको, 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 3600 डिवाइड बाई 60। तो इनको मिलना था सर 54 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम, और इन भाई साहब ने कितना टाइम लिया, इन्होंने लिया सर 48 आवर्स का। 48 आवर्स का एक्चुअल टाइम है, तो कितने टाइम की सेव की है बच्चे, 6 आवर्स की टाइम सेविंग सी ने की है। बस सबसे पहले आपकी क्या थी बच्चे, टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड की इन्होंने कैलकुलेशन पूछी भी थी हमसे, दिखाता हूं मैं आपको कहां पूछी थी। टाइम सेविंग की कैलकुलेशन है बच्चे हमारी बोनस आवर्स। ये रहा, ये बोनस आवर्स है बच्चे, ये बोनस आवर्स की कैलकुलेशन की हमने। बोनस आवर्स का मतलब आपने कितना टाइम सेव किया है। एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, अब हम बताएंगे कि अमाउंट ऑफ बोनस अर्न। अब मुझे एक बात बताइए, आपको कौन से प्लान के अकॉर्डिंग बोनस अर्न करना है, आपको रोवन के अकॉर्डिंग बोनस अर्न करना है। क्यों, क्योंकि बच्चे बताया था टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड, इस तरह की कुछ बात बताई थी। तो सबसे पहले ठीक है बच्चे, आप क्या करोगे, बोनस अर्न की बात करोगे। अब मुझे बताओ, अगर आप बोनस अर्न की बात करोगे तो मुझे ये बताओ, क्या ये पूरा फॉर्मूला लोगे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस में टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो मैं आपको एक चीज बताता चलो बच्चे, ये आपकी बेसिक वेज है और ये आपका बोनस पार्ट है। ये बात ऑलवेज दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि बताइए सर कि ए बी सी को कितना बोनस दिया जाए, तो बच्चे अगर आपने ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी तो आपका क्वेश्चन गलत है, या फिर बहुत कम मार्क्स आपको बच्चे आप स्कोर कर पाओगे। जो कुछ समझिए, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द बोनस अर्न्ड, तो बोनस अर्न सिर्फ इतना पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द बोनस अर्न्ड बाय एम्प्लॉइज, तो बच्चे ये बोनस अर्न नहीं है, आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो बच्चे ऑलवेज ध्यान रखना, ये जो होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये होता है आपकी बेसिक वेज, और ये जो आगे का पार्ट होता है ना, ये होता है आपका बोनस। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द बोनस, तो बोनस का लिए बच्चे हम सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करेंगे, ना कि ये कंप्लीट। ठीक है, आगे अगर हमसे कुछ फर्दर पूछा जाएगा तो नो डाउट हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ बोनस की ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अब मुझे बताइएगा कि बोनस कितना आएगा, तो हम क्या कहेंगे, टाइम सेव्ड कितना 13 डिवाइड बाय टाइम अलाउड 65 इंटू टाइम टेकन 52 इंटू टाइम रेट। टाइम रेट कितना था बच्चे, टाइम रेट था 0.25। तो बोनस अर्न कितना आ जाएगा, अब बोनस अर्न बताइए, 13 डिवाइड बाय 65 इंटू 52 इंटू 0.25, तो बोनस अर्न आ जाएगा बच्चे 2.6 रुपीज। क्या यहां कोई बोनस अर्न आएगा बी के लिए, नहीं सर, इन्होंने कोई टाइम ही सेव नहीं किया। सी के लिए सर वही आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 54 इंटू 48 इंटू रेट क्या है बच्चे, इनका रेट है सर 0.3, तो कितना आ जाएगा ये 6 डिवाइड बाई 54 इंटू 48 इंटू 0.3, ये आ जाएगा बच्चे 1.60।
1.60। तो ये आ गया बच्चे बोनस अर्न। ठीक है, अब और क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन की अब रिक्वायरमेंट देखते चलो। हमसे पूछा था बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, हमने दोनों कैलकुलेशन कर दी। इस कैलकुलेशन के ऊपर जब बच्चे आप लिखोगे ना, तो आप यही लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ, इसकी हेडिंग इसी तरह से बनानी है आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ बोनस आवर्स एंड बोनस अर्नड। अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करके दिखाते हो बच्चे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चे, उसके बाद हमसे पूछा गया था द टोटल वेज कॉस्ट। अब टोटल वेज कॉस्ट हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आ जाइए फटाफट से नीचे। तो टोटल वेज हम 0.2 डालेंगे, हम कहेंगे टोटल वेज कॉस्ट। अब मुझे बताओ टोटल वेज कॉस्ट क्या होगी हमारी, बेसिक वेज प्लस में बोनस। अब क्योंकि बोनस की कैलकुलेशन आप ऊपर कर चुके तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कितना था बोनस, बोनस था सर आपका 2.6, कुछ भी नहीं 1.6 रुपीज। बेसिक वेज क्या होगी बच्चे, बेसिक वेज होगी कितना टाइम आपने काम किया 52 आवर्स, और रेट क्या था 0.25। इन्होंने कितना काम किया 75 आवर्स, और रेट क्या था बच्चे, रेट बताइए मुझे बी का रेट था सर 0.4 इंटू 0.4, और सी ने कितने आवर्स काम किया था, सी ने किया था सर 48 आवर्स काम, और रेट क्या था इसका, रेट था सर सी का 0.3 था क्या, हाँ 0.3 था सर 0.3। बस इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 52 आवर्स के लिए, 75 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए। बोनस आप कैलकुलेट कर ही चुके हो 2.6, यहाँ पर कुछ भी नहीं और यहाँ पर 1.6। ये टोटल आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, कहता है वेज कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस। आपसे क्या पूछा है बच्चे, गुड यूनिट प्रोड्यूस। तो गुड यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, वही हेडिंग डाल के क्या बोलेंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। तो क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले बताओगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ गुड यूनिट्स। तो नंबर ऑफ गुड यूनिट्स कितनी है बच्चे, देखो 2500 प्रोड्यूस की, 100 रिजेक्ट्स हैं, तो गुड यूनिट्स कितनी आ गई 2400। बी पे आओ, 2200 प्रोड्यूस की, 40 रिजेक्ट्स हैं, तो 2160। और सी में क्या है 3600 माइनस 400, तो 3200। और डिवाइड कर दो क्या बच्चे, कॉस्ट से। कॉस्ट क्या आएगी, ये वाली आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, बस देख लो फटाफट से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, मैं एक की कैलकुलेट करके बता देता हूं। (52 इंटू 0.25), तो ये 13 प्लस में 2.6, ये आ जाएगी बच्चे 15.6। तो इसको डिवाइड कर दो 15.6 से, तो आपकी 15.6 जो रुपीज कॉस्ट है वो कितनी यूनिट्स के लिए बच्चे 2400 के लिए, तो डिवाइड बाय 2400, तो ये कॉस्ट आ जाएगी बच्चे 0.0065 रुपीज पर यूनिट। इसी तरह से बाकी भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं बच्चे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यार। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 22 क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 बच्चे पढ़िएगा फटाफट से। बच्चे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अब करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लेबर कॉस्ट चैप्टर से आपको 5 to 10 मार्क्स का काम बिल्कुल करने को मिलेगा, और बहुत आसान चैप्टर है, हल्के हल्के लॉजिकल सी बातें होती है, आप एग्जाम में बहुत इजीली ये क्रैक कर सकते हो यार। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, सजेशन भी है, आपसे बड़ा हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेबर कॉस्ट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। देखिए मैं भी आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। आप टेस्ट में भी मैं देखिएगा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, मुश्किल नहीं होंगे यार। अभी तो आपका प्रैक्टिस टाइम है, आप कितना ही पढ़ लो, आपके पास बहुत टाइम है।
लेकिन एग्जाम में अगर उल्टे सीधे क्वेश्चन आए तो बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। तो इसलिए हम प्रैक्टिस लेवल पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने 100% एफर्ट्स लगा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन 22 को हम रीड करते हैं। क्या कहते हैं सर, ए वर्कर हुज डे वर्क वेज इज 2.5 एन आवर रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड, प्रोडक्शन बोनस अंडर रोवन स्कीम। ओके सर, ही कैरिड आउट द फॉलोइंग वर्क इन 48 आवर वीक। आप नोट कर लेना सर, 48 आवर वीक है ये, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो हमें ज्यादा अच्छे से देखनी होती है। उसके बाद कहता है जी जॉब वर्क 1 2 3 4 5 जॉब्स पे काम किया इसने एक वीक में, 1 वीक में। जॉब 2 वाज कैरिड आउट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स क्लियरली स्टेटिंग योर एजम्पशंस फॉर द ट्रीटमेंट गिवन बाय यू फॉर द आवर्स लॉस्ट ड्यू टू पावर कट। अच्छा जी, जॉब 1 कहता है जी 1500 आइटम्स एट 4 आवर्स पर 1000। ये क्या है बच्ची, ये स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। 1500 आइटम्स के लिए कहता है कि आपको 4 आवर्स मिलेंगे पर 1000। 15 आवर्स के लिए कितने मिलेंगे आप खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी 1800 आइटम्स के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे पर 1000 और 900 इसी तरह से। लेकिन जॉब 4 के लिए कहता है कि जॉब फॉर 1500 आइटम फॉर विच नो स्टैंडर्ड टाइम, कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है सर। लेकिन कहता है जी बोनस जो आपको मिलेगा, बोनस ऑफ 25% आपको मिल जाएगा। एक्चुअल टाइम ऑफ जॉब वाज 4 आवर्स। कहता है आपको बोनस मिल जाएगा 4 आवर्स, जितना भी आप काम करोगे उसका 25%, लेकिन कोई स्टैंडर्ड टाइम इसके लिए है नहीं, ठीक है सर। इसी तरह से कहता है जी 2000 यूनिट्स ऑफ एट 8 आवर्स पर 1000 ईच आइटम वाज एस्टिमेटेड टू बी हाफ फिनिश्ड। तो कहते हैं सर कैलकुलेट कर दो हमारे लिए क्या, अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, सबसे पहले मुझे चाहिए स्टैंडर्ड टाइम कितना था इस काम को करने के लिए। देखो एक्चुअल टाइम तो उसने बता दिया कि 48 आवर्स इसका एक्चुअल टाइम है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम कितना था। तो स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन कर ले बच्चे। बिल्कुल सर कर लेते हैं। मेरा पेन कहाँ गया बच्चे, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो देखो सर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में क्या कहता है, देखो सबसे पहले क्या कहता है, मैं आपके साथ भी करता हुआ चलता हूं, कैलकुलेटर पे मैं मेरी कॉपी पे भी करता हुआ चलूंगा। देखिए सर क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन था हमारा ये 22 कहाँ गया भाई, ये रहा सर क्वेश्चन 22। हम क्या करेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स की बात करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमारी जॉब है बच्चे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। हाँ जी बच्चे, हमें कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स कैसे होगी बच्चे, हमारी जॉब 1 के लिए हमें क्या बताया गया बच्चे, हमें जॉब 1 के लिए बताया गया कि सर देखो आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 4 आवर्स में और आपकी एक्चुअल आउटपुट है 1500। तो कैसे करेंगे बच्चे, हमें बताया गया कि आपको 4 आवर्स मिलते हैं किसके लिए, 1000 यूनिट्स के लिए, और आपने यूनिट कितनी प्रोड्यूस की 1500 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड आवर्स कितने मिलेंगे, 6 आवर्स। बच्चे सिंपल है, ये इसका 1.5 है तो इसलिए इसका भी 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा। ये कैलकुलेशन माइंड से हो जाती है। उसके बाद है सर कि आपको जॉब 2 के लिए बताया गया कि देखो सर जॉब 2 के लिए आपको 1800 यूनिट्स आपने बनाई है, 3 आवर्स मिलेंगे आपको 1000 यूनिट्स के लिए। बहुत सिंपल, आपको 3 आवर्स कितने के लिए मिलते हैं बच्चे, 1000 यूनिट्स के लिए। तो आपको 1800 यूनिट्स के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपको मिल जाएगा सर, ये करनी पड़ेगी बच्चे 3 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1800, आपको मिलेंगे सर 5.4 आवर्स। उसके बाद हम आते हैं जॉब 3 के लिए। जॉब 2 के लिए बच्चे कुछ और भी लिखा हुआ है, कहता है जॉब 2 वाज कैरिड आउट ऑन ए मशीन रनिंग 90% एफिशिएंसी एंड एन एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ 1/9 ऑफ द एक्चुअल टाइम वाज गिवन टू कंपनसेट द वर्कर।
इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे कि आप जिस मशीन पर काम कर रहे थे वो अपनी 90% एफिशिएंसी पर काम कर रही थी, तो वर्कर तो अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा था ना, मशीन 90% पे कर रही थी। तो कहते हैं जी हम कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि मशीन स्लो चल रही थी, कम प्रोडक्शन कर रही थी, तो हम कहते हैं जी उसका 1/9 आपको और दे देंगे। अब 5.4 प्लस में 1/9 ऑफ 5.4 आवर्स का कितना हो जाएगा बच्चे? अब कर लो, 5.4 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा? 0.6 और प्लस में 5.4, तो ये भी आपका 6 आवर्स हो गया बच्चे। ये भी आपका कितना हो गया? 6 आवर्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जॉब सी पर। जॉब सी क्या कहता है आपको? कहता है जी 9000 आइटम्स 6 आवर पर 1000। बहुत सिंपल, 6 आवर पर 1000 इनटू आपने कितनी प्रोडक्शन कर दी बच्चे? 9000 यूनिट्स की। तो ये भी 6 × 9 54 आवर्स आपको टाइम यहां मिल गया बच्चे। अब कहता है बच्चे जॉब नंबर 4, ये थोड़ी सी बात थी इसके अंदर। जॉब 4 के लिए कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम ही नहीं है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, स्टैंडर्ड टाइम ही नहीं है? तो बच्चे इसने एक बात कही है, कहता है आप जितना भी ए बोनस ऑफ 25% हम दे देंगे जितना भी आप टाइम काम करोगे। तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या कहेंगे? हमने कहा सर हमने लगाए 4 आवर्स, 4 आवर्स की हमने काम किया है और हमें कितना बोनस मिल जाएगा? 25% ऑफ 4 आवर्स। यही तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना हुआ? 4 का 25, 1 + 4 5 आवर्स। ये हमारा हो गया बच्चे स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, जॉब 5, एक जॉब और भी थी ना, जॉब 5 देखो फटाफट से। कहता है जी जॉब 5 200 आइटम्स पर 8 आवर्स पर 1000, बट कहता है ये तो हाफ फिनिश्ड है। कोई बात नहीं, हाफ फिनिश्ड है तो क्या बात होगी। 8 आवर्स में आपको 1000 यूनिट्स बनानी थी। 8 आवर्स में सर आपको बनानी थी कितनी? 1000 यूनिट्स, और आपने बना दी कितनी? 2000 यूनिट्स। वेरी गुड, लेकिन ये तो हाफ फिनिश्ड है। कोई बात नहीं, 50% कर दो। अब अगर ये कहता कि 30% फिनिश्ड है, मैं 30% कर देता। आगे कहता कि 90% फिनिश्ड है, मैं 90% कर देता। तो क्या बात हो गई? अब चेक करो कैलकुलेशन कितनी होगी। 8 आवर्स मिलते हैं हमें 1000 यूनिट्स के लिए, लेकिन हमने तो बना दी 2000 यूनिट्स, लेकिन 50%। तो इसके मतलब हमें 8 आवर्स का टाइम यहाँ मिल जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ बच्चे। 16 का 15%, हाँ जी 8 आवर्स है बिल्कुल। अब कैलकुलेट कर लो बच्चे कि ये स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। हमने 5 ही जॉब्स पे काम किया, तो 5 जॉब्स का टाइम कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 6 प्लस में 6 प्लस में 54 प्लस में 5 प्लस में 8। तो बच्चे जो काम करवाया है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम था 79 आवर्स का। जो काम हमने बच्चे किया है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम था 79 आवर्स का। और आपने काम कितने टाइम किया है? आपने काम कितने टाइम किया है? आपने टाइम कितने टाइम काम किया बच्चे? आपने काम किया है 48 आवर्स। नहीं, आप गलत है अगर आप 48 आवर्स बोल रहे हैं तो। कहां गया क्वेश्चन? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। देखो बच्चे, इसने बताया था, इसने आपको बताया था कि 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू पावर कट। तो क्या बच्चे आप 4 आवर्स में काम कर पाए होंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप 4 आवर्स काम कर ही नहीं पाए होंगे। अगर आप 4 आवर्स काम नहीं कर पाए तो ये जो 48 आवर्स है इसमें से आप, ये देखो लाइन पढ़ो, ही कैरिड आउट द फॉलोइंग वर्क इन 48 आवर वीक। सर वीक टाइम 48 आवर्स ही है। आप 4 घंटे काम नहीं कर पाए, आप 4 घंटे काम नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने इफेक्टिवली कितने आवर्स काम किया? आपने काम किया सर 44 आवर्स। इट मीन आपको जो काम 79 आवर्स में करना था, आपने वो काम कितने टाइम में कर लिया? एक्चुअल टाइम टेकन बताइए सर। एक्चुअल टाइम है आपका 44 आवर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आपने 48 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 79 आवर्स आपको स्टैंडर्ड टाइम मिला था, आपने 44 आवर्स काम किया, आपने कितना टाइम सेव कर लिया? आपने टाइम सेव कर लिया सर 79 माइनस 44, आपने सेव कर लिया सर 35 आवर्स। बस अब तो रोवन में क्या कोई बात रहेगी? ये रोवन में नहीं सर, फटाफट से कैलकुलेट कर दो। रोवन के अकॉर्डिंग आपको बोनस देना था इसको। क्या कहता है सर, आपको पेमेंट कितने टाइम की मिलेगी? अच्छा मैं फॉर्मूला लिखूं? मेरे पास जगह तो नहीं है यार। नहीं, फॉर्मूला लिखने की जगह नहीं है बच्चे, थोड़ा सा टाइम स्पेस है यहाँ पे। देखो सर, कहते हैं रोमन क्या कहता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। आपने टाइम कितना लिया? क्या आपने 44 आवर्स लिए या 48 आवर्स लिए हैं?
बच्चे आपको पेमेंट तो मिलेगी 48 आवर्स की, लेकिन आपने काम 44 आवर्स किया है। रीजन बीइंग 4 आवर्स पावर कट करना, जो पावर कट हुई है आपकी, क्या एम्प्लॉय अपने घर से लेके आएगा बिजली की तारें? नहीं ना। इन्वर्टर घर से लेके आएगा? कोई बैटरी लेके आएगा? नहीं। पावर फेलियर हुआ है तो बच्चे फॉल्ट किसका? फॉल्ट कंपनी का, तो पेमेंट तो उसको मिलेगी। इसका मतलब रोवन के अकॉर्डिंग 48 आवर्स तो उसने काम किया है, और उसका टाइम रेट कितना था बच्चे? टाइम रेट कहीं दिया हुआ था ना मैं, टाइम रेट था बच्चे, टाइम रेट था 2.5 पर आवर। तो इट मीन कि 48 आवर्स का 2.5 रुपीज तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में टाइम कितना सेव किया था बच्चे? अभी तो निकाला है 35 आवर्स। टाइम कितना अलाउड था? 79 आवर्स इनटू, अब मुझे बताओ एक्चुअल टाइम कितना। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। इनटू टाइम टेकन कितना बच्चे? टाइम टेकन है बच्चे 44 आवर्स। बोनस जो मिलेगा 44 आवर्स के लिए मिलेगा, ना कि 48 आवर्स के लिए, क्योंकि उसने 4 आवर्स काम नहीं किया। इनटू 2.5, मैं एक बार ये कैलकुलेशन कर देता हूं, उसके बाद आपको दोबारा से समझाता हूं। एक बार हम अपना कैलकुलेशन खत्म कर लेते हैं। 48 इंटू 2.5 120 हो जाता है। ये 35 डिवाइड बाई 7 9 इंटू 44 इंटू 2.5, टोटल आ जाएगा सर ये 168.734 रुपीज। देखो बच्चे, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, और इसमें एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखो, हमें पेमेंट कितनी मिलेगी? ये क्या होती है? ये हमारी बेसिक वेज होती है। जो रोवन सिस्टम क्या कहता है? रोवन सिस्टम कहता है सर कि आपकी बेसिक वेज कितनी है वो तो आपको मिलेगी, प्लस बोनस मिलेगा। तो बेसिक वेज कितनी है बच्चे? गारंटीड वेज। ये है आपकी गारंटीड वेज। बच्चे, आपने 48 आवर्स काम किया है। 4 आवर्स अगर आप काम नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज सप्लाइंग द पावर इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू सप्लाई यू आर द प्रॉपर पावर मटेरियल एंड अदर फैसिलिटीज। तो बच्चे 48 आवर्स हमें तो पूरी पेमेंट मिलेगी सर। हमें 48 आवर्स की 2.5 के रेट से पूरी पेमेंट मिलेगी। बोनस की बात आती है। अब बोनस की बात, बोनस देना है सर कंपनी ने, वैसे तो बेसिक वेज भी देना है, लेकिन बोनस, अब कंपनी बोनस देते हुए क्या कहेगी? देखो सर, आपने 35 आवर्स की सेविंग की है, क्योंकि एक्चुअली आपने 44 आवर्स काम किया था, तो आपने 35 आवर्स की सेविंग की है। हमने कहा बिल्कुल की है। आपको उस काम के लिए 79 आवर्स दिए गए थे। हमने कहा सर बिल्कुल दिए गए। अब ये बताइए टाइम टेकन कितना? आपने एक्चुअली टाइम कितना लिया? क्या आपने 48 आवर्स का टाइम लिया है? नहीं, आपने टाइम लिया सर 44 आवर्स का ओनली। तो 44 आवर्स यहां पर 44 आवर्स आएगा। बोनस आपको एक्चुअल टाइम टेकन के बेस पे मिलेगा। आपको जो आवर्स लॉस्ट हो गए, प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हुई है, उसके लिए कोई बोनस कभी भी नहीं मिलेगा। और इनटू टाइम रेट, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ये बोनस निकल के आएगा, और टोटल हमारा आ जाएगा 168.73। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, अच्छे से एक बार सोल्व करके देखिएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। हाँ जी, क्वेश्चन 23 फटाफट से पढ़िएगा, मैं पढ़ा देता हूं आपको फटाफट से। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कुछ है या नहीं है। कहते द फिनिशिंग शॉप ऑफ ए कंपनी एम्प्लॉयज 60 डायरेक्ट वर्कर्स, ईच वर्कर इज पेड 400 एज वेज पर वीक and for 40 hours. Okay sir, when necessary overtime is worked up to a maximum of 15 hours per week per worker at the time rate plus 1/2 of the premium. मतलब आपको overtime के लिए कितना मिलता है? 1.5. The current output on an average is 6 unit per man hour which may be regarded as standard output. तो standard output कितनी है बच्चे? 6 unit per hour. If bonus scheme is introduced, it is expected the output will increase 8 unit per hour. ठीक है? The worker will, if necessary, continue to work overtime up to the satisfied limit, although no premium on incentive will be paid. तो आपको कोई overtime नहीं दिया जाएगा सर इसके लिए। The company is considering introduction of क्या तो Holze या फिर Rowan scheme. The budgeted weekly output is 19,200 units. The selling price is 11 per unit. डायरेक्ट मटेरियल बता रखा है, वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फिक्स ओवरहेड है 9,000 पर वीक। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव ऑफ कंपनी वीकली प्रॉफिट। वीकली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है बच्चे, सेल्फ करोगे। प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लेना, बट ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद करोगे।
CA इंटर 2002 का क्वेश्चन है बच्चे ये। 22nd भी 24th भी आप सेल्फ करोगे, सिंपल सा है। 25th एक बार पेंडिंग करेंगे क्योंकि ये बेडेक्स पॉइंट का ये हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके स्टडी मैट में नहीं दी हुई, लेकिन कई बार क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बेडेक्स सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, एक बार हम इसे पेंडिंग कर रहे हैं, हम इसे बाद में करेंगे। ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए सर आज की क्लास में फिर हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अब आगे बड़े क्वेश्चन है, हमारी क्लास 1 आवर से ऊपर चली जाएगी अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो। मिलते हैं कल की क्लास में। और ये 4-5 क्वेश्चन बच्चे आप अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखिएगा, आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन ये आपकी रिवीजन और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।